जय चिपतानी। सूर्य शुक्र की शुभता, मंगल की अनिष्टता और गुरु की बेचैनी, इन सब के चलते मिला जुला असर लेके हाजिर है साप्ताहिक राशि भविष्य। मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि फल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 22 दिसंबर 2024 से लेकर तारीख 29 दिसंबर 2024 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 22 तारीख को भानु सप्तमी और मासिक कालाष्टमी है। इसके बाद आप एंजॉय करेंगे 25 तारीख का क्रिसमस, यानी कि नाताल बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। मैरी क्रिसमस। आने वाला है नया साल और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं विषय देते हुए मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर आपको बता दूं कि मैंने आपको दिया हुआ है वार्षिक राशि भविष्य, जो कि 2 जगह अवेलेबल है मेरे चैनल पर। एक जगह पूरे रूप में, संपूर्ण स्वरूप में, और अलग अलग मेष से लेकर मीन राशि के विषय में भी मैंने जानकारी दी है। अब आगे चलते हैं। 26 तारीख को सफला एकादशी है। 28 तारीख को शनि प्रदोष है और इसी दिन सूर्य शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब 29 तारीख हो ही जाएगी और साथ साथ शुक्र कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र की मूवमेंट कई लोगों को बहुत ज़्यादा सुहाने वाली है। शुक्र का मकर राशि में प्रवेश, शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश, दोनों ही सुहाएगा सभी श्रोताओं को, मेष से लेकर मीन राशि वालों को। और जो बुध गुरु और मंगल की अनिष्टता है वो आपको क्या बेचैनी देती है उसके भी विषय में जानकारी हम बता दें। इसी बीच एक और बड़ी घटना घटने वाली है जिसे कहते हैं शनि का शतभिषा नक्षत्र से निकल जाना। तो शनि जैसे ही गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपके जीवन में आनंद की लहर छाएगी और आपको इसका वीडियो भी मिलेगा मेरे द्वारा, जो पूर्ण विस्तृत रूप से आपको जानकारी देने के लिए सक्षम होगा। तो ये साप्ताहिक राशिफल 22 से लेकर 29 तारीख का आपको कैसा लगा ये आप कृपया कमेंट में अवश्य ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो प्रेडिक्शन आपके जीवन में मैं 40% वाली देती हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली भी बहुत मायने रखती है, तो ये 40% वाला प्रेडिक्शन आपके कितने काम आता है इसकी जानकारी अगर मुझे मिले तो बड़ी कृपा होगी। आप सभी से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, लेकिन जिन लोगों को 7.5 ढैया चल रही है उनके लिए भी ये राशिफल है जो चंद्र के अनुसार भी बताया जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखें कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए शुल्क है। तो चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, अभी तक लग्नेश जो हैं वो नीच के बने हुए हैं। घर की बेचैनी या प्रॉपर्टी का कोई निबाड़ा नहीं लगना, वहीं पर वाहन से रिलेटेड चिंता या माँ की तबीयत की चिंता, अपने से रिलेटेड कई समस्याएं आपको घेरी हुई हैं। संचित धन का ना होना और कामकाज का धीमे चलना, इसी बीच अचानक से एक तेज़ी की लहर आई और आपके पिता के सपोर्ट से या आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आपके बच्चों के सपोर्ट से या आपकी मानसिक जो स्थितियां थी वो एकदम से बेहतर हो जाने के कारण आपके कुछ काम बनने लगे। अब इसमें बहुत अच्छी स्थिति यह है कि सरकारी दरबारी काम भी बन रहे हैं, यात्राओं में फ़ायदा हो रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है और कुछ काम आपके ऐसे बन जाएंगे जिसमें आपके कागज़ पत्तर वगैरह शामिल हैं। मानसिक बेचैनी खत्म हो गई है, ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन शरीर को संभालना अभी भी ज़रूरी है। धन का स्लो रूप से आना लेकिन आना और उसकी गति का बढ़ जाना, ये आप इस सप्ताह में कैसे होगा वो भी देखेंगे। मीडिया आर्ट से रिलेटेड कई काम आपके बनने वाले हैं। अनाप शनाप खर्चे से बचें तो कुछ धन संचित करने की अवस्था बन सकती है, लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि आपकी जो प्रवृत्ति हुई है अनाप शनाप खर्चे करने की, उससे आपको बचना चाहिए। अब आप कर सकते हैं सूर्य पूजा,
गायत्री के जप, सूर्य को जल चढ़ाना, गणेश जी की आराधना करना और हनुमान चालीसा के पाठ करना, इससे काफ़ी रिलैक्सेशन होगी। विवाहित जीवन से लाभ, व्यावसायिक पार्टनर से लाभ और साथ साथ आपको बच्चों से लाभ भी दिखता है। बच्चों की पढ़ाई बढ़िया, अध्ययन विद्या पढ़ाई से रिलेटेड उन्नतियाँ, कोई एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड काम निर्विघ्न पार हो जाना, ये भी फायदेमंद होगा आपके लिए। चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक होने के कारण आपकी कुछ मानसिक क्लेश कम भी हो सकते हैं। माता पक्ष की थोड़ी तबीयत बेहतर हो सकती है। वृषभ राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश की अवस्था दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। कामकाज का बन जाना, स्वास्थ्य से रिलेटेड, मीडिया आर्ट से रिलेटेड कुछ काम अचानक से जोर पकड़ना, वहीं पर कुछ काम लोन्स और नौकरी से रिलेटेड बन जाना आपके कार्ड्स पर दिखता है। वहीं पर अचानक से कोई नया काम आगे बढ़ जाना 27 तारीख के बाद, और आपकी जो मानसिक बेचैनी थी कामकाज को लेकर, उससे मुक्ति हो जाना और धन की प्राप्ति, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। अब जैसे ही धन की प्राप्ति आपकी शुरू हो जाएगी, आपके कई काम जो अटके पड़े हैं, आपको शादी से रिलेटेड बोल लो या आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई काम, जैसे कोई मीडिया से आर्ट से रिलेटेड काम करता है, वो भी काम आपके आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन यात्राओं में अनाप शनाप खर्च, इन्वेस्टमेंट या प्रेम संबंधों का बिगड़ जाना या छोटे भाई बहनों से मनमुटाव या कोई चोटें, एक्सीडेंट, इससे आपको फिर भी बचना पड़ेगा। एक बात और भी याद रखें कि अभी भी मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, इसलिए कामकाज की जगह पर स्ट्रेस और बेकार की चिड़चिड़ मच नहीं करें आप, अच्छा है। बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो आते दिनों में ख़त्म हो जाएंगी, 1 से 2 महीने में। लेकिन फिलहाल आप उनकी प्रवृत्ति को ठीक रखने के लिए गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। अपने फायदे के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको बहुत सुहाएंगे और हरे कृष्णा के जाप भी आपको बहुत सुहा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने शुक्र के उपाय का और बुध के उपायों का भी। वहीं पर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको अध्ययन पढ़ाई आधे में छोड़नी नहीं है और पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाना है। और विवाहित जीवन के लिए या जिनके प्रेम संबंध है, उनके लिए थोड़ा सा अभी भी संभल कर चलने की ज़रूरत है। तेज़ी और गुस्सा दिखाना ठीक नहीं। मिथुन राशि के लिए देखिए, लग्नेश बुध सन्मुख जैसे आए, आपकी हर कोई परेशानी दूर होने की संभावनाएं मुझे दिखती हैं। लेकिन जब तक सन्मुख नहीं आते तब तक अपनी तबीयत विशेष रूप से संभालें। आंखों से रिलेटेड समस्याएं या आपके अनाप शनाप खर्चे, इनसे भी बचना है आपको। आपके प्रेम संबंध जो आपका साथ नहीं दे रहे, उसको ठीक करने के लिए अब आप सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में, और जिन लोगों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, उनके लिए भी ऑप्शंस खुल रहे हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। उनकी पढ़ाई जो है निर्विघ्न पार हो जाएगी, व्यवसाय आगे बढ़ेगा, क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड काम बन जाएंगे। वहीं पर आपके इंटरनेट से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम और नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम भी आपके आगे बढ़ते नज़र आते हैं। ये भी याद रखें कि सूर्य की स्थिति अभी बहुत बेहतर होने की वजह से आपका आत्मिक बल बहुत बढ़ा हुआ है। सरकारी दरबारी कामों में फ़ायदा, और वहीं पर आपके कुछ काम ऐसे जो पेपरबाजी या गवर्नमेंट रिलेटेड आवेदन टेंडर भरे तो उसकी यात्राओं में लाभ होना या वैसे भी लाभ होना आपके कार्ड्स पर दिखता है। छोटे भाई बहन को तकलीफ़ भी दिखती है और उनका ध्यान रखना आपका परम धर्म है। वैसे बता दूं, घर में आपके जो हेल्पर्स हैं उनसे बेचैनी या आपको वाहन से रिलेटेड समस्याएं, आवन जावन की तकलीफ़ और साथ साथ आपकी माता पक्ष की तबीयत खराब, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है और उस वजह से पैसा आता जाता दिखेगा। कुछ खास पैसे में बढ़ोतरी मुझे नहीं दिखती है जो पहले आपने प्राप्त किया है पिछले सप्ताह। अभी फिलहाल ये सप्ताह आपके लिए कहता है कि बुध के उपाय, शुक्र के उपाय कीजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी के मंत्र, कृष्ण या और गणेश जी के जाप,
ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं जो आपके लिए देखना अति आवश्यक है। कर्क राशि, लग्नेश चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में अच्छी है, जिससे आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। फिलहाल आपको हिदायत दी जाती है कि नौकरी से रिलेटेड कोई काम आपके बन रहे हैं तो उनको मना मत कीजिए, आप उसको करते रहिए। कोई भी काम के लिए फिलहाल आपको जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, तो वो भी लेते चलिए। लस्ट का छाना और आपके नए कार्यों के बीच धैर्य का अवरोध, इससे बचने के लिए आपको महामृत्युंजय के जाप या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे मानसिक बेचैनी भी खत्म होगी और कामकाज भी बढ़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आपसे निवेदन है कि जो धन आता है माँ के सपोर्ट से या अपने कार्यों से, उसको लेने की कृपा करें। जितना व्यवसाय होता है उसको करें। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड और जितनी अड़चनें हैं उसको पार करने के लिए आप महालक्ष्मी के मंत्र सुन सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और चंद्रमा के भी उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। अब याद रखें कि लग्न में बैठा मंगल आपको जितना बेचैन किया हुआ था उससे आपकी मुक्ति हुई है फिलहाल, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी, शुक्र की स्थिति अच्छी आपको फिर भी मानसिक चैन देती है, घर परिवार से रिलेटेड चिंताओं से मुक्ति देती है, और साथ साथ केसेस विवाद से रिलेटेड या आपके दिमाग पर जो अशुभता, ये गलत निर्णय लेने की जो बातें छाई हुई थी उससे भी मुक्ति देती है। धार्मिक यात्राएं कार्ड्स पर हैं, और इस सप्ताह में आपको अपनी मूवमेंट्स को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चंद्रमा जो आपके लग्नेश हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते। चंद्र के उपाय, शिव जी की आराधना के मंत्र और हनुमान चालीसा, ये आपके मूल मंत्र हैं इस सप्ताह में, और गणेश जी के मंत्र भी आप सुन सकते हैं अगर हनुमान चालीसा नहीं करते तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य एक बहुत बढ़िया वाली अवस्था में, जहाँ पर बुध की एंट्री के बाद तो ये बहुत अच्छी अवस्था होगी। फिलहाल आपको काफ़ी आराम है, आपके काफ़ी काम बन रहे हैं। सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री करने से एनहांस हो जाएगा आपका लग्न, और आपके कई सारे काम सरकारी दरबारी या आपकी नौकरी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड भी बढ़ते नज़र आते हैं। जो लोग नेता हैं, अभिनेता हैं, पब्लिक में काम करते हैं, उनके भी काम बनते नज़र आते हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी पाना चाहते हैं, उसमें भी बढ़ सकते हैं। अचानक से क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट, मनोरंजन, सुकून से रिलेटेड कामों में वृद्धि हो जाना और उसमें किसी नौकरी की उत्पत्ति होना, ये भी दिखता है। अब जो भी काम अटके हुए थे वो आप सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करेंगे तो भी आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। झगड़े फसाद ना करें लोगों के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो धन की हानि नहीं होगी। और आधा अधूरा धन प्राप्त हुआ है तब भी उसे संचित कर लेना थोड़ा बहुत आपके हित में रहेगा। वैसे बता दूं आपको कि आपको निरंतर सूर्य की ही आराधना, सूर्य के 12 नाम, सूर्य की गायत्री, वैदिक मंत्र सभी का जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और सूर्य के उपायों का भी उसे निरंतर करते रहना चाहिए। आपके विवाहित जीवन से आपको सुख है इन दिनों। बच्चों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, पढ़ाई विद्या की, और उनका दिमाग प्रखर हुआ है, वो अपने कार्यों में निर्विघ्न पार कर सकते हैं उनको। और विदेश रिलेटेड कार्यों में एडमिशन्स वगैरह के लिए थोड़े खज्जल खार तो हो सकते हैं, लेकिन मिल जाएगी उनको एडमिशन। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, बुध की अवस्था बहुत दिनों से वृश्चिक राशि में रहने की वजह से काफ़ी बेहतर है, ऐसा तो कह नहीं सकती मैं। इसलिए जो भी अड़चनें आ रही हैं उसके लिए हरे कृष्णा के जाप करना या बुध के उपाय करना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो करते हुए आगे बढ़ें तो आपको मानसिक चैन अवश्य मिलेगा, कामकाज में वृद्धि होगी। और कुछ काम खेती, टेक्नोलॉजी, नौकरी, आवेदन जो नौकरी के लिए आपने भरे हैं उससे रिलेटेड, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके भाषा, अंक, गणित का इस्तेमाल होता है, वो सब बढ़ सकते हैं। वो आपकी हिम्मत से बढ़ने वाला, ये भी याद रखें, क्योंकि आपको खासा बुध का सपोर्ट नहीं, जिससे पर्सनैलिटी जो है वो धीमी हो चुकी है। लग्न में बैठा केतु भी आपको बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं करता, और विवाहित जीवन में कलह क्लेश कराने वाला राहु आपको बेचैनी देता है। एक सुखद एंट्री शुक्र की है,
जो आपके मानसिक चयन को फिर से आनंदित हर्षोल्लसित अवस्था में लाती है और आप कुछ काम करने के योग्य हो जाते हैं। जो आपकी मानसिक दशा, आपकी व्यवहारिकता और आपका ज्ञान और आपकी चतुराई इससे बनने वाले हैं और माता पक्ष से सपोर्ट इससे भी बन सकते हैं। घर में सुखों की व्यवस्था, प्रॉपर्टी का आना, वाहन का होना, ये सब भी आपके कार्ड्स पर दिखता है। बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं या आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। हंसते खेलते पढ़ाई पूरी हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। अचानक से कोई नई पढ़ाई के लिए आगे आपने आवेदन भरा है तो उसका काम आगे बढ़ जाना या आपकी उसकी अनुमति मिल जाना, एडमिशन हो जाना भी कार्ड्स पर दिखता है मुझे। छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव ना करते हुए अपनी तबीयत को संभालना और जो धन की प्राप्ति हो रही है उसमें आनंद मानना फिलहाल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए बुध के उपाय और साथ साथ में हरे कृष्णा के जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति मैंने पहले भी डिक्लेयर की थी कि आपके लिए जो है भाषा का स्वामी बुध जो है आपके भाग्य का स्वामी, वो लाभ भाव में आकर बैठा है। वो तो फायदा देता है लेकिन साथ साथ में खर्चे भी कराता है अनाप शनाप आपके परिवार पर, आपके प्रेम संबंधों पर, आपके कार्यों के लिए। उससे बचें अगर आप, तो बाकी सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अचानक से बड़ी नौकरी का लग जाना, कामकाज का लग जाना और आपके लग्नेश की अवस्था सुख की जगह पर होने से आपके सुखों में वृद्धि, माता पक्ष से लाभ, प्रॉपर्टी वाहन का बढ़ना। आगे भी लग्नेश इसी तरह आगे चल के आपको साथ देने वाले हैं। शनि महाराज जो आपके दिमाग के स्वामी हैं, वो गुरु के नक्षत्र में जाके अचानक से आपके कई सारे काम मानसिकता बेहतर होने की वजह से करवा देंगे। आपकी यात्राओं में आपको लाभ होगा। वहीं पर आपके नौकरी से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी और नए नए काम बनने की योजनाएं भी बनेंगी। मोटापा और डायबिटीज से बचना, गर्दन गुदा, नीचे के पैर, पेट, नितंब, इनसे रिलेटेड कोई समस्या है, शादी से रिलेटेड समस्या है, तो उससे आपको स्वतः ही प्रैक्टिकली बचना पड़ेगा। इस सप्ताह में जो चंद्र की मूवमेंट है वो आपसे कहती है कि अच्छी है वो, और फिर भी आप अपनी कई सारी कार्यकलापों को जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड है संभाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं धन के कार्यों के लिए। लेकिन धन के कामों में अगर झगड़े फसाद करेंगे तो काम नहीं बनेंगे। स्टेट एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए ये सप्ताह फिर भी अच्छा रहेगा। संभल के चलें तो सारे काम आपके होते नज़र आते हैं मुझे। आपके लिए दुर्गा माँ के, महालक्ष्मी के मंत्र और साथ में चंडी की आराधना के मंत्र और शुक्र के उपायों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल एक अजीब सी अवस्था में गलत डिसीजंस दिलवाते हैं। आपकी जो मानसिक अवस्था है, जो विरोधियों की अवस्था है, उसकी वजह से आप गलत निर्णय लेते हैं। वहीं पर राहु भी यही काम करते हैं आपके साथ। लेकिन उसी बीच आपके कोई ऐसे काम जो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, परिवार के सपोर्ट से या आपके सरकारी दरबारी सपोर्ट से होते नज़र आते हैं, जिससे धन आने की भरपूर संभावनाएं हैं। लग्न में बैठा बुध आपकी शारीरिक मानसिक अवस्था को कमज़ोर करता है, इसलिए आपको गणेश जी की आराधना करना और निरंतर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना उत्तम रहेगा।
और साथ साथ जो धन की आवक रुकी हुई है उसमें भी ये गणेश जी की पूजा आपको सपोर्ट करेगी। वहीं पर विवाह के जो योग बने हुए हैं वो विवाह के योग फलीभूत हो जाएं, इसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल वर वधू का चयन इस सप्ताह के अंत तक आप कर सकते हैं। आपके कई सारे काम जो रुके पड़े थे वो भाग्य में मंगल आपका लग्नेश जो है वो नीच का होने के बावजूद आपको फ़ायदा दे सकता है। याद रहे, आपके लग्नेश जब नीच के होते हैं तो भी वो फ़ायदा देते हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। याद ये भी रहे कि हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वोपरि है और इन दिनों आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आपको करने चाहिए गुरु के उपाय, मंगल के उपाय, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल चुकी हूँ। ये भी याद रखें कि शनि के ढैया का अशुभ प्रभाव अब कम होगा। 27 दिसंबर के बाद आपके कई सारे काम के स्रोत खुलेंगे और आप फटाफट सब काम बनाएंगे। घर में सुखों की रेलचेल होगी और आपको उजाला नजर आएगा। आगे ढैया से मुक्ति मिलेगी। सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको सपोर्ट करती है, जिससे आपका नया काम बनने की संभावना है, जिसमें धन की अवस्था अच्छा होना कार्ड्स पर दिखता है मुझे। बच्चों के लिए सप्ताह मज़ा मस्ती करने का तो है, लेकिन याद रखें गलत निर्णय, पढ़ाई का कम करना और आलस का होना और गलत लोगों के साथ बैठना उठना या बेचैनी करना और भ्रमित होना, शंका करना, इससे बचना है आपको। धनुराशि के लिए देखिए, आपसे प्रार्थना, लग्न में भागेश आए हुए हैं। जो बड़ा काम आपके हित में आता है उससे ले लीजिए, मना मत करिए। आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जिसमें अभी शनि शतभिषा से निकलने के बाद अचानक धन का स्रोत खुलना, कामकाज में वृद्धि, शादी के योग और बड़ा काम बनने की आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल जाना, आपको खूब सारा गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट मिल जाना, आवेदन नौकरी के टेंडर भरे उससे प्राप्ति, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। वहीं पर तबीयत को संभालना और मानसिक बेचैनी से, चोटों वगैरह से बचना आपका परम धर्म है। इसके लिए आप हनुमान चालीसा के जाप कर सकते हैं। माता की तबीयत बेहतर होने के लिए गुरु के उपाय करें और अपने घर की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए भी गुरु के ही उपाय करें। वाहन वगैरह तेज़ी से ना चलाएं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं से बचे रहें। आधे अधूरे काम जितने भी मिलते हैं सभी को एक्सेप्ट करते जाएं और फिलहाल जो गुरु की स्थिति है उसके कारण जो विरोधी है आपके, उनसे बचने के लिए थोड़ा सा आप उनसे अलूफ रहें, उनके साथ लिप्त ना हो। अभी बुध की स्थिति अच्छी नहीं, जैसे ही आपके लग्न में बुध आएंगे आपकी शादी के भरपूर चयन होने के योग बनेंगे वर वधू के, और आगे चल के आपकी उसी व्यक्ति से शादी भी हो सकती है। बच्चों के लिए थोड़ी सी बेचैनी वाली स्थिति है। अपनी तबीयत, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं वगैरह, इनसे बचें। दौड़ने के लिए जाएं, एक्सरसाइज करें, मसल्स को ठीक रखें तो आपके ब्लड प्रवाह अच्छा होने की वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। और आप एक बार हनुमान चालीसा करें, उससे भी आराम मिलेगा। सूर्य की रोशनी में बैठें, सनलाइट में बैठ के गायत्री के जप करें, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। अब खुलने वाला है धन, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। मकर राशि, लग्नेश का बृहस्पति के नक्षत्र में जाना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। इससे धन की प्राप्ति, स्वभाव में सौम्यता और परिवार से सपोर्ट, ये सभी दिखता है। बोलचाल की भाषा बेहतर और आपकी यात्राओं में लाभ, पैसों का आना और साथ साथ विदेश रिलेटेड यात्राओं में भी आपको लाभ, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट, वीज़ा वगैरह का लगना और साथ साथ तबीयत का बेहतर होना भी दिखता है। इतना ही ध्यान रखें कि आपको वीज़ा वगैरह लगाने में या बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भी कामकाज करने हैं उसके लिए अभी थोड़ा सा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं, आराम से चलें तो आपके सारे काम बनते नज़र आते हैं। जिन लोगों के संतान प्राप्त करने की इच्छाएं हैं वो अगर अभी उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें तो उनको इस बात से
अच्छी खबर मिल सकती है। और जिन लोगों के लिए मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में अवरोध थे वो भी खुल चुके हैं, उनसे धन प्राप्ति भी हो सकती है, साथ में मानसिक चैन भी मिल सकता है आंशिक रूप से। अभी फ़िलहाल गुरु ने अपनी अनिष्टता छोड़ी नहीं है और उस वजह से आपके कई सारे काम मुझे अभी भी अटके नज़र आते हैं। और वो भले ही आपके साढ़े साथी के कारण आप कहें तो साढ़े साथी की भी अनिष्टता काफ़ी कम हो चुकी है। तो आगे बढ़ें। कहते हैं ना कि जो बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है। तो पराक्रम उत्साह आपका पहले से ज़्यादा बढ़ने के योग हैं और नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आगे बढ़ें और थाम लें अपने काम, बिल्कुल भी बेचैनी ना करें, भले देश की नौकरी हो विदेश की नौकरी हो। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको सपोर्ट करती है, इसीलिए आप अपने कार्यों को जो विवाहित जीवन के साथी व्यवसायिक जीवन के साथी के साथ मिलने के करने हैं उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। हालांकि आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। उच्च कोटि का प्रेम संबंध अगर जीवन में हो तो उसे स्वीकार तो करना ही है। आपके लिए कई सारे उपाय शुक्र के और साथ साथ आपके लिए माँ चंडी के महालक्ष्मी के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। कुंभ राशि, आपके लिए लग्नेश शनि अब जाकर गुरु के नक्षत्र में काफ़ी आश्वस्त और जिसके कारण धन का आना और संचित हो जाना, परिवार की बेचैनी खत्म, बेचैनी आँखों से रिलेटेड समस्याएं और मनमुटाव लोगों से बोलचाल की भाषा का खराब होना था उससे मुक्ति, ये सब कार्ड्स पे दिखता है। अभी मंगल शनि का जो दृष्टि संयोग है उससे मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए चोटों से बचना। साढ़े साथी की अनिष्टता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय के जप करते रहना आपके हित में रहेगा। वहीं पर बुध के उपाय और शनि के उपाय इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। माता पक्ष की तबीयत को भी ठीक करने के लिए आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत तो होगी, लेकिन अचानक से उनका कोई बड़ा काम हो जाना, उनकी तबीयत ठीक हो जाना, भले आपने बहुत सारे उन पर खर्चे किए हों, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलना कार्ड्स पर दिखता है। अभी आपके विवाहित जीवन से बड़ा सपोर्ट, उनके सपोर्ट से धन आना, व्यवसाय से धन आना, अचानक से कोई अवार्ड्स रिवॉर्ड केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति और यात्राओं में आपको नौकरी का लग जाना या मामा पक्ष से आंशिक सहयोग, ये भी दिखता है। बच्चों से ये निवेदन है कि जो पढ़ रहे हैं उनको अभी आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं तो उसे बढ़ा दें। हरी सब्जियों का सेवन करें, मूंग का सेवन करें, हरे कृष्णा का जाप करें, आपको सुख चैन मिलेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके कई सारे काम बनाने के लिए सूर्य महाराज आ गए, जो आपको नेतागिरी, अभिनेतागिरी, नौकरी, गवर्नमेंट रिलेटेड काम, ये सब आपके फटाफट बनाते हैं। वहीं पर पिता से सहयोग, बड़ा काम बन जाना आपका और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई ओहदे से रिलेटेड इंक्रीमेंट हो जाना, नई नौकरी मिल जाना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। जो अवरोध आपके विवाहित जीवन और माता पक्ष की तबीयत के कारण बने हुए थे उनसे अब धीमे धीमे मुक्ति मिलेगी और वो भी सक्रिय होंगे आपके कामकाज में। वहीं पर शुक्र की शुभता आपके काफ़ी खासी काम आएगी आने वाले दिनों में भी। अभी भी तो अभी आप क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बना सकते हैं। यात्राओं में आंशिक लाभ हो सकता है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव खत्म होने की कगार पर है और जितना भी एग्रेशन है उससे बचें, गुस्सेबाजी से बचें, कामकाज में तेज़ी ना दिखाएं और क्रोध ना करें, तो आपके वो भी बनते नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि आपके लग्न में अभी भी राहु बैठा है। अपने गलत डिसीजंस के वजह से कोई भुगतान ना करना पड़े, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत को संभाल कर उनके साथ बेमतलब की बेचैनी या विघटन न करना अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं उससे भी बचें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप अपने एंजॉयमेंट के लिए भी ये खर्चे बढ़ा सकते हैं। प्रेम संबंध से फ़ायदा और प्रेम संबंध से उन्नति विदेश रिलेटेड काम में या आपके पर्सनल कामों में दिखती है मुझे। लस्ट का छाना भी आपके कार्ड्स पर है। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपके लिए शुभता लाएगी। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम, मानसिक चैन मिलना और बच्चों से रिलेटेड समस्याओं का खत्म होना धीमे धीमे, ये भी आपको समझ में आएगा।
जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा है। डिसीजन सही लीजिए, शिव जी की आराधना करें, पानी ज़्यादा पिएं, चंद्र के उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में गुरु का और चंद्र के उपायों का लिंक डालती हूँ, शिव जी के मंत्र डालती हूँ और साथ साथ महालक्ष्मी के भी, गुरु के भी उपाय मैंने डाल छोड़े हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर कैसा असर देगा ये साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था का संयोजन। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।